हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग एंड स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो नरेशन, ठीक है। और नरेशन में क्या पढ़ेंगे ना, जो क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, उस प्रोसीजर को हम सीखेंगे, उसका जो फॉर्मूला है उसको सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो क्लास है नरेशन और आपका सेंटेंस होगा क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। तो पहले जो हम जानेंगे क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, जैसे कि हम जानते हैं क्वेश्चन टाइप सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है येस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है WH1 टाइप क्वेश्चन। ये दोनों प्रकार के होते हैं ना क्वेश्चन, ठीक है। येस नो टाइप एंड WH1 टाइप क्वेश्चन होता है। तो दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, दोनों का सिस्टम अलग अलग होता है, दोनों का प्रोसेस और जो फॉर्मूला जो होता है वो अलग तरह का होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो हम करते हैं, तो पहले हम लोग सीखेंगे येस नो टाइप क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, है ना। तो येस नो टाइप क्वेश्चन कैसे होता है? येस नो टाइप से क्वेश्चन हम जानते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन का आंसर हमको येस या नो में मिल सकता है, ठीक है। हम येस और आंसर अगर हम येस और नो में दे देंगे तो भी हम उसका जो जवाब जो है कंप्लीटली हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पूछेंगे क्या आप एक डॉक्टर हो, तो आप अगर डॉक्टर होगे देन यू विल से यस, हाँ। अगर नहीं होगे तो ना बोलोगे, ठीक है। तो वैसे उसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू ए डॉक्टर, ये क्वेश्चन है, आर यू ए डॉक्टर। अगर डॉक्टर हैं तो आपको बोलना होगा यस आई एम। अगर नहीं है तो बोलोगे आप नो आई एम नॉट। तो ये जो आई एम नॉट, ये नहीं बोलने से भी चलेगा, आपको येस और नो में भी आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम इसको येस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। येस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट से पहले होता है, यही होता है ना। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को कैसे हम नरेशन में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है, She said to me, are you a doctor? She said to me, are you a doctor? ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, देखो आपको क्या है ना, एक वाला सेंटेंस इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है ना। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन सेंटेंस है, आर यू ए डॉक्टर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जो है सेंटेंस, इसमें जो ये स्पीकर और ये लिसनर है उसको हम लिखेंगे सी, जो सेड टू के बदले यहाँ लिखेंगे आस्क्ड लिखेंगे। सी आस्क्ड, किससे पूछा? मुझे। सी आस्क्ड मी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसको हटा दिया जाता है ना। तो यहाँ लगेगा आपका इफ, नहीं तो वेदर। दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, दोनों को एक ही साथ नहीं लगा देना, ठीक है। अलग अलग करके इसको लगाओ, नहीं तो इसको लगाओ। आप अगर जैसे कि हम लोग स्पीच में जैसे कम्युनिकेशन में हम वेदर ज़्यादातर लगाते तो अच्छा लगता है, अच्छा सुनाई देता है, ठीक है। नहीं तो इफ भी लगा सकते हो ना, सी आस्क्ड मी इफ, नहीं तो सी आस्क्ड मी वेदर, ठीक है। सी आस्क्ड मी वेदर, ये जो सेंटेंस है ये आपका देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, इसलिए हम यहाँ पास्ट में किए, तो इसको भी पास्ट में करना होगा, ठीक है। जो फॉर्मूला आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी मतलब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो प्रोसेस होता है, जैसे ये अगर पास्ट में तो इसको भी पास्ट करना होता है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें और थोड़ा चेंजेस होगा। जैसे कि हम इफ और वेदर लगाए, कमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिए। उसके बाद ये जो सेंटेंस है इसको तो पास्ट करना है, उसके साथ इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी करना है, ठीक है। आपको जैसे कि आर यू ए डॉक्टर, इसको हम बोलेंगे सी सेड टू मी आर यू ए डॉक्टर। यू मतलब कौन है? मी, मैं हूँ, है ना। तो सी आस्क्ड मी इफ और वेदर आई, यू के मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट करेंगे ना, आई एम ए डॉक्टर होता है, ठीक है। और जैसे कि ये पास्ट में है तो इसको आम के बदले हम यहाँ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, ठीक है। ये जो आम था उसको हम काट के यहाँ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे,
शी आस्क्ड मी व्हेदर आई वाज ए डॉक्टर और फुल स्टॉप। मतलब हम क्या किए ना, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिए, उसके साथ साथ इसको हम जो पास्ट में है, ये प्रेजेंट में जो है उसको हम पास्ट में कर दिए, इफ़ आई वाज ए डॉक्टर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ देते हैं, डिड यू फिनिश योर वर्क, डिड यू फिनिश योर वर्क। तो देखो इसमें स्पीकर कौन है, द टीचर, सेड टू है और लिसनर है द स्टूडेंट्स, है ना। तो पहले इसको हम थोड़ा बनाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ लगाएंगे इफ, नहीं तो वेदर, कुछ भी लगा सकते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ डिड यू फिनिश योर वर्क। इसका अगर इसको हम स्टेटमेंट करें क्या करेंगे, यू फिनिश्ड योर वर्क करेंगे, यू फिनिश्ड योर वर्क। तो यहाँ यू के जगह यू मतलब कौन है, द स्टूडेंट्स, वे लोग, यहाँ हो जाएगा दे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हेदर दे, मतलब वे लोग, द स्टूडेंट्स बच्चे लोग, दे, ये ऑलरेडी देखो पास्ट में, यू फिनिश्ड, तो पास्ट में होता तो उसको जब हम डायरेक्ट स्पीच में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ दे हैड फिनिश्ड देयर, यू के लिए ईयर था, दे के लिए क्या हो जाएगा, देयर, देयर वर्क, कंप्लीट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ और whether they had finished their work. The teacher asked the students if they had finished their work. ठीक है, तो प्रोसेस क्या है ना आपका, जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम पहले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे टेंस कौन सा टेंस में है ये, और पास्ट में है बोल के इसको पास्ट परफेक्ट किए, तो लेकिन उससे पहले वाला में जो था वो क्या था, प्रेजेंट में था, इसलिए उसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर दिए, है ना। तो ये होता है आपका येस नो टाइप क्वेश्चन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का प्रोसेस। ठीक है, अभी देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। पूरा सेम, उसमें भी थोड़ा बहुत खाली चेंजेस होगा, कुछ नहीं। द बॉयज सेड to the teacher, the boy said to the teacher, है ना। Where are you going? बच्चों ने टीचर को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। The boy said to the teacher where are you going? ठीक है, तो ये WH टाइप क्वेश्चन है। WH टाइप क्वेश्चन होता है क्या, जैसे कि WH से स्टार्ट होता है, जैसे आपका व्हाट, हु, हुम, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब WH से स्टार्ट होता है। लेकिन WH में हम जवाब येस नो में नहीं दे सकते। अगर हम कोई हमको पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, आप बोलो क्या येस नो ऐसे बोलोगे, नहीं, ये आपको मतलब कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज समथिंग, माई नेम इज रोहन, माई नेम इज राहुल, लाइक दैट, है कि नहीं। एक जवाब आपको देना पड़ेगा, खाली येस नो में नहीं चलेगा। बस उस टाइप के क्वेश्चन को हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं, है ना। तो उसमें कैसे करेंगे, ये प्रोसेस वही सेम चीज़ है। द बॉयज ये स्पीकर है और ये लिसनर है, उसको हम लिखेंगे द बॉयज सेड टू के बदले यहाँ भी वही लिखेंगे, आस्क्ड
द टीचर, द बॉयज आस्क्ड द टीचर। जो WH है वो रहेगा वहाँ, उसको वहीं रहने दोगे, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, WH जो है उसको वहाँ वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग का क्या होता है, यू आर गोइंग होता है, लेकिन ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट करेंगे, यू वेयर गोइंग होता है, ठीक है, यू वेयर गोइंग होता है। तो यू के यू मतलब कौन है यहाँ, द टीचर, तो इसलिए उसके लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे, ही लगाएंगे। वेयर ही, जैसे यू वेयर गोइंग था तो ही के लिए क्या लगाएंगे, वेयर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वेयर ही वाज गोइंग, फुल स्टॉप। द बॉयज आस्क्ड द टीचर वेयर ही वाज गोइंग। इसमें और इफ और वेदर नहीं लगेगा, जो WH वर्ड है उसी को ही हमको लगाना पड़ेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, WH वर्ड को जैसे है पहले से वही उसी के जगह में उसको रखेंगे, और जो क्वेश्चन है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, और जो ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करेंगे। अगर ये पास्ट पहले से पास्ट में होता तो उसको पास्ट परफेक्ट करता, तो ये लेकिन प्रेजेंट में आर यू गोइंग है तो उसको अगर हम स्टेटमेंट करेंगे क्या होगा, यू आर गोइंग होगा, है ना। तो यू के लिए हम यहाँ यू मतलब यहाँ कौन है, दो टीचर, इसीलिए वहाँ प्रोनाउन लगाए, ही लगाए। और जैसे कि ये पास्ट में तो आर की जगह हमको क्या लगा, यू आर गोइंग था तो हम आर यू की जगह ही लगा दिए, और यहाँ ही इज होता, लेकिन ये पास्ट में बोल के ही वाज हो गया, ही वाज गोइंग। द बॉयज आस्क्ड द टीचर वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है। और एक सेंटेंस, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। My mother said to me, what are you doing? My mother said to me, what are you doing? तो इसमें स्पीकर कौन है, my mother, उसको हम लिखेंगे my mother, है ना। सेड टू के बदले हम लिखेंगे आस्क्ड, है ना। और मी, माई मदर आस्क्ड मी, फिर ये हो जाएगा WH और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, लगाए व्हाट, माई मदर आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ लिखा है यू आर, इसको अगर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग होगा, यू आर डूइंग, है कि नहीं। तो यहाँ यू कौन है, मी है, तो यहाँ हो जाएगा प्रोनाउन आपका आई, व्हाट आई। और जैसे कि पास्ट में आई की जगह हम यहाँ प्रेजेंट लिखते हैं तो क्या, यू की जगह यू आर डूइंग होता था, और आई की जगह क्या होगा, आई एम डूइंग। तो यहाँ एम नहीं, हम यहाँ जैसे कि पास्ट में एम के लिए पास्ट क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, व्हाट आई वाज डूइंग, फुल, ठीक है। तो माई मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो ये था आपका क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन हो या येस नो टाइप क्वेश्चन हो, उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं इस प्रोसीजर में, है ना। तो आपको देखना होगा कि येस नो टाइप क्वेश्चन है या WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको चेंजेस करना होगा, है ना। तो ये था आपका नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्विच करने का फॉर्मूला, किसका ना, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आएगा और एक तो चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।